फिक्स डिपॉजिट यानी निवेश का वो जरिया जो हम सबको बेहद पसंद है। हम सब सालों से एफडी करते आए हैं। फिक्स डिपॉजिट इसका मतलब है कि हम एक फिक्स्ड अवधि के लिए अपने पैसों को एक डिपॉजिट में डालते हैं बैंक के साथ। उसके दौरान अगर आप अपने पैसों को विड्रॉ करना चाहें तो उस पर एक पेनल्टी लगती है। इसलिए जब हमें वो पैसे नहीं चाहिए होते तो हम सेविंग्स अकाउंट से निकालकर इन पैसों को एक फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। अब बात समझने की ये है कि फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो साल के एंड में हमको मिल जाता है। कई बार हम इस पैसे को खर्च देते हैं, इसको वापस निवेश नहीं करते और इसलिए हमको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। एक और बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि इस पे टैक्स क्या लगता है। फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। वो इंटरेस्ट की जो इनकम है, जो आमदनी आपको मिलती है, वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और फिर आप जो भी टैक्स स्लैब में हो उसी दर से आपको टैक्स भरना पड़ता है। हालांकि अगर आप एक 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब आपको सेक्शन 80C में शुरुआती जो टैक्स बेनिफिट है वो जरूर मिलता है। फिक्स डिपॉजिट के पोस्ट टैक्स के बाद के जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़ा इन्फ्लेशन से ऊपर होते हैं, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं। एक और जरिया है जिससे आप इसी तरह से निवेश कर सकते हैं और उसको कहते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। म्यूचुअल फंड्स जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जारी करते हैं उनमें जो टेन्योर है, जो समय है, जो अवधि है वो फिक्स्ड होती है। तो आप एक 12 महीने का एफएमपी ले सकते हैं, 18 महीने का एफएमपी ले सकते हैं, 36 महीने का एफएमपी ले सकते हैं। एफएमपी जो है वो आपके पैसों को केवल सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स में निवेश करती है। इसलिए ये इक्विटी के बनिस्बत ज्यादा सेफ होते हैं, रिस्क जोखिम कम होता है इनमें और रिटर्न्स जो है वो फिक्स डिपॉजिट से बेहतर होते हैं। इसीलिए एक एफएमपी पर भी नजर डालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।